दोस्तों आज हम बात करेंगे नदी। नदी क्या है, नदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं और नदी के कार्य क्या हैं। तो नदी क्या है? धरातल पर बहती हुई प्राकृतिक जलधारा को नदी कहते हैं। धरातल पर बहती हुई प्राकृतिक जलधारा को नदी कहते हैं। नदी की अवस्थाएं कितनी होती है? नदी की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पहला पर्वतीय अवस्था, दूसरा मैदानी अवस्था और तीसरा वृद्धावस्था या डेल्टाई अवस्था। हम कह सकते हैं पहला वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं पर्वतीय अवस्था, इसे कहते हैं युवावस्था अर्थात बचपन का वो समय। दूसरा है मैदानी अवस्था या कहो परिपक्व अवस्था और तीसरा है डेल्टाई अवस्था या कहो वृद्धावस्था। जैसे बचपन में हम बहुत चंचल होते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, तो नदी का बचपना भी ऐसा होता है, उसमें बहुत ऊर्जा होता है, बहुत ताकत होता है। और जब हम होते हैं परिपक्व अवस्था में तो हम सोचते हैं, विचारते हैं, शांत हो जाते हैं। उसी तरह नदी भी अपनी मैदानी अवस्था में थोड़ा शांत हो जाती है, उसका वो पावर, वो शक्ति कम जाती है। और तीसरा अवस्था जो होता है वृद्धावस्था, उसमें आदमी निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, बीमार सा पड़ जाता है, खत्म सा हो जाता है, एकदम ठहर सा जाता है। तो नदी की जो तीसरी अवस्था है डेल्टाई अवस्था, वो भी ऐसा ही होता है। यहाँ नदी एकदम से खत्म हो जाती है या फिर समुद्र में मिल जाती है। तो नदी जो है यह 3 अवस्था से गुजरती है और इसके कार्य, नदी मुख्यतः 3 कार्य करती है: अपर्दन का, परिवहन का और निक्षेपण का। अपर्दन मतलब काटने का कार्य, वह बहुत शक्ति में उस वक्त होती है तो काटती है नदी, और जब वो काटती है तो बहुत गहरा घाटी बन जाता है। दूसरी अवस्था परिवहन अर्थात वो ढोने का काम करती है, बहाकर लेकर चलने का काम करना। और तीसरा होता है निक्षेपण का, माने जमाओ, रोक कर जमा कर देना। तो आप देख सकते हैं अपर्दन माने काटना, परिवहन माने बहाना और निक्षेपण माने जमा कर देना। ये तीनों कार्य नदी करती है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि नदी के अपर्दन की क्रिया द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों नदी के अपर्दन की क्रिया के द्वारा आप देखेंगे वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये आकृति बनते हैं नदी के अपर्दन क्रिया के द्वारा। और एक प्रश्न और आता है, नदी के निक्षेपण के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो नदी के उत्तर आप लिखेंगे कि नदी के निक्षेपण की क्रिया द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे जलोढ़ पंख, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा। ये जो स्थलाकृतियां हैं ये बनती है नदी के निक्षेपण के क्रिया द्वारा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें लाइक दें, कमेंट दें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।